अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का क्विज नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लास्ट क्विज है इस बैच का। तो अगर आपने अभी तक फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की तो उसका सोल्यूशन मेरी वेबसाइट पे और मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ कि डिजी स्किल 2.0 बैच 2 में जो एनरोल करना चाहता है वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह ये वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, वो जाके यहाँ से देख सकता है। ये वीडियो देख ले और इसके हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं चैनल पे पोस्ट कर दूँगा। तो अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की वीडियो देख सकते हैं। और नए कोर्स में किस तरह रजिस्टर किया जाता है और एनरोल किया जाता है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। आप जाके वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो को देख लें। इसी तरह कौन सा कोर्स आप चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हर कोर्स के मतलब स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और बाकी आप ये वीडियोस यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी आपको रिक्वायर्ड आपका कंसर्न है वो यहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। चलें अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम क्विज़ के सेक्शन में जाके क्विज़ को अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग? फ्रीडम, बी योर ऑन बॉस, सेल्फ एम्प्लॉयड और आइसोलेशन। इसमें से कौन सा फ्रीलांसिंग का डिसएडवांटेज है जो कि आइसोलेशन है? कि आप आइसोलेट हो जाते हैं, सोसाइटी से आप कट के रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसिंग? इसमें से कौन सी चीज़ फ्रीलांसिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? इंटरनेट, योर विल, कंप्यूटर और ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कलोड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स, हायरिंग एम्प्लॉयज, गेटिंग रिव्यूज और डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका एडवांटेज जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट है? तो वर्कलोड मैनेजमेंट हम कह सकते हैं आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी फाइनलाइज्ड विद द क्लाइंट? डेडलाइन, रिव्यू, माइलस्टोन और एक्स्ट्रा टाइम। सो सबसे पहली चीज़ जो क्लाइंट के साथ आपने करनी है वो है डेडलाइन, कि इस प्रोजेक्ट को आपने कितने टाइम में डिलीवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हेन योर वर्क ग्रोज, व्हाट डू यू नीड टू ऐड टू योर कंपनी? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, फ्रेंड और असिस्टेंट। तो आपका जब जैसे जैसे फ्रीलांसिंग में काम बढ़ता जाता है तो आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, ताकि आप जो अपना वर्क है वो डिवाइड करें। और कभी कभी आप उस काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट उसमें रख के। अच्छा जी, इन फ्रीलांसिंग योर मंथली इनकम विल बी इनकंसिस्टेंट, ऑलवेज मोर देन 10K डॉलर्स, कंसिस्टेंट और ऑलवेज लेस देन योर ऑफिस इनकम। तो अब यह आप ये देख सकते हैं कि आपकी फ्रीलांसिंग में जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, फिक्स नहीं होती। किसी महीने बहुत ज़्यादा आप कमा लेते हैं, किसी महीने आप कुछ नहीं कमाते। तो वो फ्रीलांसिंग की इनकम जो होती है ना, वेरी इनकंसिस्टेंट होती है। वो आपके ऑफिस से ज़्यादा भी हो सकती है, वो 10K डॉलर से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और $10 से कम भी हो सकती है। तो उसका कोई भी मैटर नहीं करता इसके ऊपर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर्स मैनेजिंग स्किल्स, रिव्यूज, एजुकेशन और लोकेशन। फ्रीलांसिंग आपकी किस पे, अच्छा, फ्रीलांसिंग आपकी एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करती, लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसमें आप एजुकेशन लिख लें, क्योंकि मुझे सही लग रहा है। अगर आपको लगता है कि लोकेशन लिखना है तो आप वो आंसर चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हु टेक्स रिस्क एंड सेटअप्स द बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, एम्प्लॉय और लीडर। सॉल्यूशन प्रोवाइडर हु टेक्स रिस्क,
तो उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो कि नए सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है और अपना बिजनेस जो है वो रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर कॉस्ट एज अ फ्रीलांसर? Saving on utility bills, put extra hard disk on your computer, rich computer graphics, high internet speed. इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी आपकी कॉस्ट रिड्यूस करने में एज अ फ्रीलांसर? तो इसमें से दो आंसर जो है मुझे ठीक लग रहे हैं। एक तो ये रिच कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरा है इंटरनेट स्पीड। तो रिच कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप जिससे भी आप काम करें वो अच्छा होगा और फास्ट होगा तो आप उससे जो है जल्दी जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट ज़्यादा काम कर सकते हैं। हाई इंटरनेट स्पीड भी आपको चाहिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट की कई काम ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनेट की इतनी स्पीड नहीं चाहिए होती, जैसे कि आप कुछ जो ऐसा काम जो कंप्यूटर पे नहीं कर रहे आप, तो उसके लिए हाई इंटरनेट स्पीड नहीं चाहिए होती। तो इसलिए मैं कंप्यूटर को सेलेक्ट करूँगा, रिच कंप्यूटर ग्राफिक्स मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फ्रीलांसिंग यू शुड सेलेक्ट एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ हिज हैबिट्स, एजुकेशन, स्किल्स और पोर्टफोलियो और अपीयरेंस। सो इसमें से सिर्फ स्किल्स की बेस पे आप किसी को चूज़ करेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा क्विज हो गया फिनिश दोस्तों। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये बैच जो है कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह के हवाले से बता दूं मैं कि आप लोगों के सर्टिफिकेट के लिए आपको 50% से ज़्यादा जो है वो की प्रोग्रेस रखनी है। तो आपने यहाँ पे जाना है, प्रोग्रेस टाइमलाइन पे चले जाना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका ओवरऑल स्कोर जो है ना वो 50% से ज़्यादा हो, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रोग्रेस टाइमलाइन है और ये कोर्स ओवरऑल प्रोग्रेस है। ये जो कोर्स ओवरऑल प्रोग्रेस है ना, ये वाली आपकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट किस तरह डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाएं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से जाके पिन कमेंट में से आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह नेक्स्ट बैच के लिए जो एनरोल करना चाहते हैं वो चैनल पे फॉलो अप करते रहें कि टीचिंग स्किल्स का बैच 2 कब स्टार्ट होगा और उसमें नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।